नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज मराठा समाज द्वारा प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शहर के हड़दकेरी दुर्गा माता मंदिर में पार्षद नवाज खान का सम्मान। कर्नाटक के मंत्रियों ने युवा उद्योगपतियों से उद्यमित संस्कृति विकसित करने का आग्रह किया। बेंगलुरु में बारिश से हवाई अड्डे की सड़कों पर पानी भर गया। यात्री को फ्लाइट पकड़ने के लिए ट्रैक्टर से ले गए। मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान, पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी की तुलना गिरगिट से की, कहा कांग्रेस किसान आंदोलन का कर रही है इस्तेमाल। समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। पिछले कई दिनों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जोर पकड़े हुए हैं, जिससे हर दिन सड़कों पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी करते देखा जा रहा है। ऐसे में आज मराठा समाज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरा। मराठा समाज ने आज शहर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि मराठा समाज को सेकंड एक श्रेणी में शामिल करना होगा और मराठा समाज निगम की स्थापना की जाए। आज जो विदर्भ जिले में मराठा समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उनका उपस्थिति और उनके होराटों को एकता फाउंडेशन की तरफ से बेंबल देने के लिए आया हूँ। यहाँ की जो सरकार येडियुरप्पा जी जो मराठा समाज को 2A का कैटेगरी मैं सीएम बनने के बाद, मेरा गवर्नमेंट बनने के बाद 24 घंटे में देता हूँ करके जो आश्वासन दिए थे वो आज तक मराठा समाज को पूरा नहीं किया है। उनका सरकार भी बन गए और वो सीएम भी बन गए और उन्हें उतर भी गए। ऐसे ही बाई इलेक्शन में मराठा समाज का अभिवृद्धि निगम बनाते करके वो भी वादा किए थे, वो भी पूरा नहीं किए। इसके लिए बीदर जिले में नहीं, यदि कर्नाटक में मराठा समाज माइनॉरिटी का समाज है और देश के प्रति ये समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये समाज को एक ही बीदर जिले के मराठा समाज की ओर से आज हम सरकार को मेमोरेंडम देने के वास्ते हम इकट्ठा हो गए यहाँ पे। 2016 से हमारे समाज की जो मांगनी है, जो हमारी डिमांड्स है, हम 5-6 साल से कंटिन्यू हम उसको सरकार को हम मांग रहे। ना कांग्रेस गवर्नमेंट करे, ना जेडीएस कांग्रेस गवर्नमेंट करे, ना बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करे। तो आज तक कर्नाटक सरकार ने जो हमको जो आश्वासन दे, हमारा आश्वासन एक भी आज तक उन्होंने हमारे को फुलफिल नहीं करे। तो इसलिए हम आज हमारे कर्नाटक समाज के, कर्नाटक के मराठा समाज के, बीदर के पूरा समाज के जो हम नेता है, पूरा सब नेता आज हम अब डीसी के थ्रू सीएम को मेमोरेंडम हम आज दे दिए। और इसके बाद अब हमारे जो भी डिमांड्स है इन्हों जरा नहीं फुलफिल करे तो हम जो 2016 में हम जो कर्नाटक क्रांति मोर्चे से हम जो यहाँ पे मोर्चा निकले, वो मोर्चा निकलने का हम सरकार हमको आह्वान दे जैसा हो जाता है। शहर के हड़दकेरी क्षेत्र में रहे दुर्गा माता मंदिर में नवरात्रि के कारण प्रतिदिन विशेष पूजा आदि का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बीती रात को वार्ड नंबर 32 के नगर पालिका सदस्य मोहम्मद नवाज खान को मंदिर परिसर में आमंत्रित किया गया, जहां उनका भव्य स्वागत कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर नवाज खान के लिए प्रार्थना आदि भी की गई। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में खान साहब शामिल हुए। नमस्कार, नाम नवाज खान 32 वार्ड नंबर और डेवलपमेंट करके बताऊंगा। 32 वार्ड नंबर को एक यादगार बना के रहूंगा। आप लोगों की दुआ और साथ रहेगा। अब राज्य के समाचार। कलबुर्गी में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संगोली रायना की मूर्ति का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में सिंदगी और होनेगल में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ನಾವೇನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವು ಉದಾಸಿ ಅವರು ಆನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಗೋಳಿ ಅವರು ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾವನಿಂದ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಭ್ರಮ ನಿರಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು RSS ತಾಲಿಬಾನ್ ಅದ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ನಾನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. कलबुर्गी महानगर पालिका आयुक्त लोखंडे सेनवाल को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कारित किए जाने पर संवाददाता मसूद आलम ने सम्मान किया और उनको बधाई दी है। करेंगे और ऐसे ही कलबुर्गी के लिए काम करते रहेंगे और कलबुर्गी का नाम इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे फॉर इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस ऑल्सो। मेरी यही उम्मीद रहेगी हमारे सिटीजन से और हमारे जो पब्लिक है उनसे, यही उम्मीद रहेगी, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी ऐसे तरह के इनिशिएटिव जो है जो हम कलबुर्गी महानगर पालिका लेता है उसमें आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और हमारे जो शहर है उसको और सुंदर बनाने में और स्वच्छ बनाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे कुछ ऐसा फ्यूचर प्लानिंग्स है आपका क्लीनिंग के? जी, ऐसे अब हम काफ़ी हम लोग के प्लान्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेजेस हैं। जैसे हम लोग के पास नए व्हीकल्स आए हैं, हम लोग ने अभी एक वेट वेस्ट कंपोस्टिंग यूनिट जो है वो दो हम लोग ने प्रोक्योर किया है, वो हम लोग अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारे लेगेसी वेस्ट जो है, हमारा जो उदनूर साइड पर जो लेगेसी वेस्ट है उसको भी रिड्यूस करने का, उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हमने ऑलरेडी DPR गवर्नमेंट को भेज दिया है, वो भी अप्रूव होने वाला है। तो ऐसे तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, पूर्व CM B.S. येडियुरप्पा और उच्च शिक्षा मंत्री C.N. अश्वत्थ नारायण ने सोमवार को राज्य के युवा उद्योगपतियों से अधिक रोजगार पैदा करने के लिए उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि नौकरी प्रदान करना की मांग है। हमारी नई रोजगार नीति के अनुसार अधिकतम प्रोत्साहन उन लोगों को दिया जाएगा जो नौकरी देने वाले बन सकते हैं। वह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में उद्यमी आगू उद्यमी नीडू अदालत पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद छात्रों और उभरते उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। सोमवार की रात शहर भर में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया। कैब और सड़कों पर पानी में निजी वाहन फंसे हुए थे, जिससे कुछ यात्रियों को परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में एक ट्रैक्टर यात्रियों को हवाई अड्डे तक ले जाते हुए देखा गया, क्योंकि टैक्सियों ने बाढ़ के पानी में ड्राइव करने से इनकार कर दिया था। खराब मौसम की वजह से 11 उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डा पुलिस और बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की टीमें ड्यूटी पर थीं और फंसे हुए यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही थी। कर्नाटक सरकार दशहरा की छुट्टी के बाद प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करेगी। लगभग 20 महीने पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि सरकार उसी दिन से स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराएगी। विभाग तैयार है और हमारे अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाएं फिर से शुरू करने और मध्याह्न भोजन वितरित करने के लिए सभी उपाय किए हैं। नागेश ने कहा, हालांकि हम अभी भी कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि स्कूलों को पूर्ण रूप से फिर से खोलने के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों और महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ मेडिकल, पुलिस, मेंटल काउंसलिंग और लीगल हेल्प दी जाती है। इसके अलावा 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए गए हैं। इनमें रेप जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार यानी कल लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगे। उनके साथ उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन भी होगा। राष्ट्रपति भवन ने उन्हें सुबह करीब 11:30 बजे का समय दिया है। इस दौरान वे राष्ट्रपति के साथ किसानों की मौत के मामले में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का यह डेलीगेशन राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को उनके पद से हटाने की भी मांग कर सकता है। वह इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग कर सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने प्रियंका गांधी के हालिया यूपी दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है। सुभाष की यह टिप्पणी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और माँ दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद आई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक लखीमपुर खीरी कांड का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के अध्यक्ष इटली द्वारा बुलाए गए अफगानिस्तान पर असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाएं मंगलवार को अफगानिस्तान से उत्पन्न मानवीय संकट और आतंकी जोखिमों पर चर्चा करेंगी। संसदीय चुनावों के शुरुआती नतीजों के मुताबिक प्रमुख शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरा की पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से आगे है। इन चुनावों में बहुत उत्साह दिखाने को नहीं मिला। इराक में रविवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सोमवार को सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी शुरुआती नतीजों और बयानों के मुताबिक देश के प्रमुख शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरा की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। मुक्तदा अल सदरा के समर्थकों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि उनकी पार्टी ने 329 में से 73 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। प्रारंभिक नतीजे के मुताबिक शिया समूह के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की पार्टी दूसरे स्थान पर है। इस बार के चुनाव में 329 सीटों पर कुल 3449 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अंकिता लोखंडे ने विकी जैन के साथ रोमांटिक फोटो शेयर कर खुलकर किया प्यार का इजहार। बोली, वादा रहा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। एलिमिनेटर में मिली हार के बावजूद विराट कोहली को है अपनी टीम पर गर्व। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार कुछ सामान और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम पर ज्यादा सरल टैक्स रेट स्ट्रक्चर करने के मकसद के साथ विचार किया जा रहा है। बता दें कि GST दरों को बढ़ाने की यह योजना ऐसे समय पर की जा रही है कि जब अगले साल की शुरुआत में देश के बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज मराठा समाज द्वारा प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शहर के हड़दकेरी दुर्गा माता मंदिर में पार्षद नवाज खान का सम्मान। कर्नाटक के मंत्रियों ने युवा उद्योगपतियों से उद्यमित संस्कृति विकसित करने का आग्रह किया। बेंगलुरु में बारिश से हवाई अड्डे की सड़कों पर पानी भर गया। यात्री को फ्लाइट पकड़ने के लिए ट्रैक्टर से ले गए। मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान। पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी की तुलना गिरगिट से की। कहा, कांग्रेस किसान आंदोलन का कर रही है इस्तेमाल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।